before Surely. people know you. You came into prominence from with Tare Zameen Par, the Amir Khan film, as the angry father, as the frustrated father. Uh, how did this journey begin? You were in Canada, but suddenly this film Tare Zameen Par. How did this entire thing happen? ये शुरू कहाँ से हुआ? आप हिंदी इंग्लिश दोनों में बोल Well, सकते हैं. मैं इरफान के साथ मेरा बहुत लंबा रिश्ता रहा है, तो मैं जब जब आता था बॉम्बे, इरफान से सबसे पहले मुलाकात होती थी और इरफान से बात करते थे हम लोग दोनों एक्टिंग के बारे में बहुत ज़्यादा। और इरफान से बात करते करते मैंने उसको एक बार बोला था कि मैं फिर से एक्टिंग करना चाहता हूँ, तो इरफान ने मुझे बोला कि तुझे वापस आना पड़ेगा, वहाँ से नहीं हो पाएगा। मैं उस समय कनाडा में था, तो मैंने कहा मैं पता नहीं कैसे आऊँगा, इतने सालों से रह रहा हूँ और मेरा अच्छा अपना सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। आई वॉज वर्किंग एज अ प्रोफेशनल एडिटर एंड हैड अ वेरी सक्सेसफुल रन एट इट। एक दोस्त ने बोला तुम एक्टर नहीं हो, अब तुम भूल जाओ। तो बहुत गुस्सा आया कि एक्टिंग कैसे भूल सकता है आदमी, एक बार सीख ली तो सीख ली। लेकिन मुझे लगा कि इसकी बात में, दोस्त की बात में दम है। दोस्त लोग कभी कभी बहुत कड़वी बात बोलते हैं लेकिन वो सच्ची भी होती है। तो मैं आई वेंट बैक टू टोरंटो एंड आई स्टार्टेड थिंकिंग अबाउट इट दैट यस ही इज राइट, आई एम नॉट एन एक्टर एनीमोर। सो आई रीट्रेन्ड माई सेल्फ एंड आई स्टडीड वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग एक्टिंग टेक्निक्स इन द वर्ल्ड कॉल्ड माइजनर। और वो माइजनर की 30 हफ्ते की क्लासेस ने मेरी जिंदगी बदल दी, क्योंकि उसके बाद मुझे लगा मैं अब एक्टिंग के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो मुझे अभी भी याद है, मैं एक शो एडिट कर रहा था और मैं उसको बहुत जल्दी मेरा एडिट बहुत जल्दी खत्म हो जाता था और मैं बाथरूम में अपने आप को लॉक करके वेट करता था कि ये 1 महीना कब निकले और मैं वापस हिंदुस्तान पहुंचूं। क्योंकि जॉब पे आप मतलब आपका काम खत्म हो गया तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा। तो मैं बाथरूम में मैगजीन लेके बैठा रहता था कि शाम हो जाएगी और मैं निकलूँ यहाँ से, बिकॉज मेरा मन फिर एडिटिंग से बिल्कुल निकल गया था और मैं बिल्कुल तैयार था। लकीली जब मैं आया था तो मेरी अमोल से मुलाकात हुई थी और अमोल उस समय तारे की शुरुआत कर रहा था, तारे ज़मीन पर, अमोल गुप्ते। और उसने मुझे बोला कि नए एक्टर्स होंगे इसमें। और करते करते मैंने ऑडिशन भी किए, टीचर का ऑडिशन किया, वार्डन का ऑडिशन किया और बाद में मुझे पता लगा था कि आमिर ने मेरा एक ऑडिशन देखा था फादर वाला। आमिर को बहुत अच्छा लगा और उसने अमोल से पूछा तो अमोल ने कहा कि मेरा बहुत पुराना दोस्त है। सो इस तरह से आमिर ने बोला कि फादर के रोल के लिए मुझे उसने फाइनल कर दिया। और अमोल ने मुझे फोन करके बोला कि आमिर ने तेरे को बाप बना दिया। तो मुझे समझ में नहीं आया, आई डिडंट अंडरस्टैंड, बिकॉज वो स्क्रीन टेस्ट किए हुए लगभग 2-3 महीने गुजर चुके थे। सो दैट्स हाउ आई got the role and I got into the film. I want to ask you another question. आपके when a script is given to you as an actor, जब आपको स्क्रिप्ट मिलती है उसके बाद आपका काम किस तरह से शुरू होता है? What is your methodology? What do you do? करते क्या हैं आप उसके बाद? मेरे को आज तक थोड़ा सा sometimes I feel maybe I need to intensify my process and I need to do something about it because my process is very strange actually. I go by my intuition and my most attention goes to the dialogues actually. That's what I do. I try and read my dialogues every day. I try and do that. Sometimes I do try and think, imagine, but वो मेरे से ज़्यादा होता नहीं है. So I stay with words mostly. I stay with the dialogues mostly, and generally these days there are workshops and things like that. So you try to get a sense of that. Sometimes listening to a particular music helps, you know, which kind of goes with your character. I read about other actors' processes and I try to take from everyone and I use it. So sometimes कोई एक चीज काम आती है, कभी दूसरी बार कोई चीज काम आती है. So the Indonesian film that I'm doing right now, I am playing basically it's a female character. So for me now it's very interesting to kind of so I dress up and I walk around like that. I put a sari the other day and I had a great experience, great time. I have put my nail polish on. These small little things probably are helping me. So it changes every time. I guess it changes every time with every film for me. So coming back to the acting part, जैसे आपने कहा कि आप माइजनर जो टेक्निक है एडिटिंग को यूज करते हैं,
Could you tell us something more about this? What is it exactly? क्योंकि बहुत सारे एक्टिंग स्टूडेंट्स जो हैं इस इंटरव्यू को देखेंगे, अभी देख रहे हैं, सॉरी वी आर लाइव, देख रहे हैं, और वो ये जानना चाहते हैं कि माइजनर का आपने जो नाम लिया और आपने कहा आपने 30 हफ्ते का एक कोर्स किया, सो व्हाट इज दिस कोर्स? ये माइजनर टेक्निक क्या है? माइजनर जो थे वो दो और अमेरिकन दिग्गज थिएटर के लोग थे, उनके साथ मिलके ये लोग रशिया गए थे स्टैनिस्लॉवस्की का मेथड एक्टिंग पढ़ने के लिए। वहां से जब लौट के आए थे तो सब लोगों ने, स्टेला एडलर, माइजनर, इन लोगों ने अपने अपने ग्रुप शुरू किए थे, थिएटर ग्रुप्स। दे बेसिकली दे वर ऑल फ्रॉम, और माइजनर बेसिकली मुझे लगता है थोड़े नहीं, काफी अलग थे इन लोगों से। उन्होंने अपना एक तरीका इजाद किया, अपनी एक सोच उनकी शुरू हो गई, और उनकी सोच ये थी कि जैसा मेथड में बोलते हैं, मेथड एक्टिंग में बोलते हैं कि अगर मान लीजिए आप एक दुख भरा सीन करना है आपको, तो आप याद कीजिए कि आपके डॉग की डेथ हुई, आप उस इमोशन को फिर से जिंदा कीजिए, आप समय पे जाइए, उस समय में सोचिए, उस समय जो आपको महसूस हुआ था आप फिर वहीं जाइए और वैसा ही महसूस करके इस सीन को करने की कोशिश कीजिए, जो बहुत ही मतलब क्रूड सेंस में मेथड का मतलब माना जाता है। माइजनर ने बोला था कि ये जरूरी नहीं है, और आप हर बार अगर आपको सीन करना है ये थिएटर में, रोज अगर ये परफॉर्मेंस हो रही है, तो रोज आप हो सकता है अपने डॉग की डेथ को ना महसूस कर पाए, किसी दिन कम कर पाए, किसी दिन ज्यादा कर पाए, किसी दिन हो सकता है बिल्कुल याद ही ना आए। तो उनका ये मानना था कि सबसे इम्पोर्टेंट एक्टर के लिए जो चीज है वो ये कि उस मोमेंट में जब जो कुछ भी हो रहा है, उस मोमेंट को अगर आप फील कर पा रहे हो, अगर आप उस मोमेंट में जिंदा हो, तो सब कुछ अपने आप होगा, आपको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। इफ इट्स अ सैड सीन एंड यू आर इन द सीन, यू आर इन द मोमेंट, जैसा कि में एक बहुत यूज किया जाता है, इन पढ़ेंगी आपको। तो बेसिकली उनका जो मेथड था वो ज्यादा स्पॉन्टेनियस परफॉर्मेंस को, मोर इंट्यूटिव परफॉर्मेंस को, मोर लिसनिंग परफॉर्मेंस को वो उन्होंने उसको वो किया था। इसलिए उनकी जो सबसे पहली एक्सरसाइज जो माइजनर क्लास में जो करते हैं लोग, रिपीटिशन, उसमें सिर्फ यही होता है, दो एक्टर्स एक दूसरे के आमने सामने खड़े होकर एक दूसरे को ऑब्जर्व करके एक ऑनेस्टली एक दूसरे को बोलते हैं। तो इसलिए उनका प्रोसेस बहुत इंटरेस्टिंग है, बिकॉज इट्स वेरी स्पॉन्टेनियस। यस।